हाय। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप भी उनमें से एक है जो आए दिन अपनी बॉडी में होने वाली अलग अलग समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, जैसे कि कभी शारीरिक दर्द का महसूस होना, कभी नंबनेस, तो कभी थकान, ये सब से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं इनमें से कुछ प्रॉब्लम जो आपके साथ भी हो सकती है। तो कमेंट करके आप जरूर मेरे को बताइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, हम यहाँ सॉल्व करेंगे उनके कारण, उनके निवारण के बारे में। नमस्ते and welcome to Indu's Wellness Hub. I am a certified wellness coach and I have a mission to help a lot of people in achieving a good health. आज हम बात करेंगे विटामिन D3 एंड विटामिन B12 की कमी के बारे में, जो इंडिया में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 76% इंडियन लोगों में विटामिन डी की कमी देखी गई है। मतलब कि 10 में से 7 या 8 लोग और लगभग आधी पॉपुलेशन में तो विटामिन B12 कम होता ही है। इन डिफिशियंसीज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स उभर करके आते हैं, जिन्हें हम इग्नोर करते चलते हैं, लेकिन थैंकफुली अगर हम इन पर ध्यान दें तो इन्हें आराम से हम नेचुरली एड्रेस कर सकते हैं और इनके कारण होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं विटामिन D3 की। ये कुछ साइंस है जिनसे हमें पता चलता है कि हम में इसकी कमी हो सकती है, जैसे कि फटीग का होना। फटीग होने पर हर समय आदमी शारीरिक थकान का अनुभव करता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, दिन में भी सोने की इच्छा करती रहती है, और वो जो एक कहते हैं ना कि पड़ू पड़ू जीव रहता है। तो ऐसे समय में लगे कि बहुत थका हुआ हूं, तो हो सकता है कि आपको विटामिन D3 की डिफिशियंसी हो। बोन में पेन होना बिना किसी कारण के, शरीर के अलग अलग जॉइंट्स में दर्द होना भी विटामिन D3 के कारण हो सकता है। अगर हम इससे डिफिशिएंट होते हैं तो ये सब दर्द हमें महसूस होते हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि विटामिन D3 की डिफिशियंसी से हमें जो कारण और मिलते हैं, वो होते हैं कि मसल्स में भी पेन होता है, वीकनेस भी होती है। अगर हम बात करें वीकनेस की, तो कुछ काम करने की इच्छा तो होती है मन से। अगर आदमी पूरा एक्टिव हो तो उसे मन करेगा कि मैं बहुत सारा काम करूं, लेकिन जब वो करने लगता है तो उसको लगता है कि शरीर बहुत कमजोर है, वो उसको काम को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो ये वीकनेस भी एक सिंबल होती है कि कहीं आपके विटामिन D3 की कमी तो नहीं है। और जहां तक हम ये बात करते हैं कि मसल्स का वीकनेस होना, तो बिना कारण भी कभी कभी हम पाते हैं कि हमारे यहाँ मसल्स में दर्द हो रहा है, तो उसको भी हम विटामिन D3 की डिफिशियंसी रिलेट कर सकते हैं। मूड का स्विंग होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आदमी कभी बहुत एनर्जेटिक फील करता है और कभी उसे लगता है कि नहीं मैं बहुत उदास हूं, और कभी लगता है कि मैं बहुत खुश हूं। तो ये सब कारण अगर आप में मौजूद है तो आपको ये चेक जरूर करना चाहिए कि कहीं आप विटामिन D3 की डिफिशियंसी से तो नहीं परेशान हैं। और हाँ, ये भी पाया गया है कि अधिकतर पेशेंट जिनमें विटामिन D3 की कमी हुई हो, उन्हें डिप्रेशन की शिकायत भी हो जाती है। पर यह सीवियर कंडीशन में होता है। अगर किसी पर्सन को हम ये पाते हैं कि वो उसे डिप्रेशन फील हो रहा है, या हम उसके परिवार वाले ये पता करते हैं कि ये पेशेंट हमारा जो क्लोज वन है जो डिप्रेशन की ओर जा रहा है, तो एक बार विटामिन D3 लेवल जरूर चेक करवाइएगा। मसल की बात मैंने पहले भी की थी कि मसल में बिना कारण के ही दर्द रहना, कुछ भी हल्का सा वजन उठाया, कुछ भी एक्स्ट्रा काम किया तो ऐसा महसूस होना कि बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, और बहुत थकान का महसूस होना, तो ये सब कारण होते हैं विटामिन D3 की डिफिशियंसी के। आप इनको आराम से कहीं पर भी चेक करवा सकते हैं, किसी भी लैब में जहां पर कि ये चेक होते हैं। और आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है कि आप ऐप के थ्रू भी किसी को भी बुक कर सकते हैं, और वो घर पर के आकर के आपके विटामिन D3 के लेवल को चेक करके चले जाते हैं। तो अगर आप इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एक बार अपना विटामिन D3 लेवल जरूर चेक करवा लीजिएगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हो
तो उसके अकॉर्डिंग लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम बात कर रहे हैं, अगर विटामिन डी की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि विटामिन डी हमें मिल कैसे सकता है। हम सब जानते हैं कि सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन D3, जो कि हमें अच्छी इम्यूनिटी देता है। और एक 15 मिनट्स की सनलाइट हमारे लिए बहुत होती है डेली, अगर मॉर्निंग में हम बैठते हैं। लेकिन हम में से क्या होता है कि अधिकतर लोग ये कह देते हैं कि हम तो बहुत सनलाइट में रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमें फायदा नहीं पहुंचाती है। सनलाइट हमें तभी फायदा देती है जब हम कम से कम कपड़ों में धूप को एब्जॉर्ब करते हैं। आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में या बीचेस पे लोग बहुत कम कपड़ों में धूप में लेटे हुए रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस समय उनकी बॉडी में विटामिन D3 एब्जॉर्ब होता है। लेकिन इंडिया में तो हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, हम कम से कम कपड़ों में नहीं बैठ सकते हैं। खासकर लेडीज के लिए तो और ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो एक सॉल्यूशन उसका ये है कि आप वाइट कपड़े पहनिए और फिर धूप में बैठिए। कपड़े पतले हो तथा लोअर एंड टॉप पहनिए, ताकि उसको जरूरत पड़े तो आप हल्का सा ऊपर भी कर सके। तो इस प्रकार जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें विटामिन डी मिल जाता है। फिर भी अगर हमारे विटामिन डी कम होता है तो आपको सप्लीमेंट तो लेने ही चाहिए, पर सप्लीमेंट हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही लीजिए, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। विटामिन डी रिच फूड भी खा सकते हैं, जैसे कि मशरूम्स। उनको अगर हम थोड़े देर धूप में रख के खाते हैं तो हमें विटामिन डी कुछ हद तक मिल जाता है। सेसमे सीड्स भी अच्छा सोर्स हो सकते हैं। सोया मिल्क फोर्टिफाइड जो विटामिन डी के साथ होता है, तो वो भी हम ले सकते हैं। पर ये सब आपको तब काम नहीं करेंगे जब आपका विटामिन D3 बहुत कम हो। उस समय हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, जो हमें हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के साथ लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम विटामिन B12 की डिफिशियंसी की। सेम प्रॉब्लम B12 की डिफिशियंसी से भी होती है, जैसे कि आदमी को थकान महसूस होती है, फटीग का रहना बहुत कॉमन होती है, जैसे कि विटामिन D3 में हमने देखा था। हर समय का शरीर थका थका सा रहेगा। इसके अलावा वीकनेस भी बहुत होती है। पेशेंट को हर समय लगेगा कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। जो एक अलग सी प्रॉब्लम होती है विटामिन B12 की, वो होती है नंबनेस, या जिसे हम कहते हैं कि टिंगलिंग, जो हम फेस करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग एक मोबाइल को भी थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं, या फिर थोड़ा सा किसी एक पोस्चर में लेटते हैं या बैठते हैं, कोई पाँव दब गया या और दे गया, तो हमारे उस हिस्से में झंझनाहट सी हो जाती है, बॉडी के उस हिस्से में झंझनाहट होती है। अगर एक मोबाइल लेने से हमारे हाथ में झंझनाहट हो रही है, तो इसका मतलब ये जरूर है कि हम कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी से परेशान है। हाँ, अगर आपने ये पाया होगा कि हीमोग्लोबिन हम जब चेक कराते हैं CBC, तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि आयरन लेवल हमारा बहुत कम पाता है, मतलब हेमोग्लोबिन हम बहुत कम पाते हैं, तो जनरली आदमी आयरन रिच फूड लेने लग जाता है। पर हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी हेमोग्लोबिन को कम करती है, तो इस पर भी हमें जरूर फोकस करना चाहिए। और एक चीज और, कि व्यक्ति जिस किसी को भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, वो कंसंट्रेशन पावर उतना मजबूत नहीं कर पाता है। वो कहीं रहेगा, कुछ बात सुन रहा है, कुछ और कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और चलता रहेगा। तो ये सब छोटे छोटे कारण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में कम हो रहा है। लेकिन हमें टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। टेस्ट के बाद में हमें जब ये पता चल जाए कि हमारी बॉडी में ये डिफिशियंसी है, आजकल ये एक बहुत कॉमन चीज है, D3 और B12 की डिफिशियंसी होना। इवन छोटे छोटे बच्चों में भी आप देख सकते हैं। तो अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ कुछ सप्लीमेंट्स जरूर आप ऐड ऑन कीजिए। खाना आपको अच्छा खाना होगा, नो डाउट। विटामिन B12 के लिए आप जो खा सकते हैं वो ज्यादातर होगा आपका फोर्टिफाइड रिच फूड, जिनमें कि ऊपर से विटामिन B12 डाला जाता है। वैसे तो कह सकते हैं कि वेजिटेरियन के लिए विटामिन B12 का कोई विशेष सोर्स नहीं होता है, लेकिन कुछ सीरियल्स, इसके अलावा न्यूट्रिशनल ईस्ट और कुछ
प्लांट बेस्ड मिल्क्स, ये सब भी आपको विटामिन B12 को इंक्रीज करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, डोसा या कोई भी दही, छाछ, ये सब भी विटामिन B12 को लेवल को थोड़ा हेल्प करते हैं इंप्रूव करने में। अगर आपको सप्लीमेंट लेना हो तो याद रखिए कि सप्लीमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ लीजिएगा, लेकिन इसके साथ ही एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि हेल्थी डाइट, अच्छी लाइफ स्टाइल कभी भी सप्लीमेंट से कम नहीं है। मतलब कि सप्लीमेंट हमेशा तभी लेना चाहिए जब हम अपनी एक बैलेंस डाइट, जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और जितने भी हमारे सोर्स होते हैं अच्छे विटामिन एंड मिनरल के हो, उनको हम कंसीडर करें, उसके बाद ही हम किसी अदर सोर्स की तरफ जाएं। अगर आपको इसके बारे में किसी पर्सनलाइज सवाल को पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर मेरे को पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस सवाल का जवाब देने का। समय में फील करूंगी यस आई कैन हेल्प समवन। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप जरूर बताइएगा कि आप कौन सी परेशानी से जूझ रहे हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।